सजा के ऐलान का भी दिन है। लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपको दिखाते हैं हम कि आखिर वो कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं शहजाद के ऊपर, जिसमें आज फैसला आना है, सजा का ऐलान किया जाना है और किस धारा के तहत कितनी सजा दी जा सकती है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। धारा 307 हत्या की कोशिश 10 साल की कैद, जुर्माना 333 के तहत 3 साल कैद और जुर्माना, सरकारी कर्मचारी से दुर्व्यवहार का ये मामला सबूत मिटाने में धारा 201 लगाई गई, 7 साल की सजा हो सकती है। धारा 120B आपराधिक साजिश, आजीवन कारावास। इन आरोपों में शहजाद दोषी करार दिया गया है और आज सजा के ऐलान का दिन है। एक बार फिर से हम साकेत कोर्ट का ही रुख करेंगे। अब आशीष, जरा ये बताइए, बचाव पक्ष की ओर से ये कहा गया था कि सजा का ऐलान होने के बाद फिर वो ऊपरी अदालतों का रुख करेंगे। क्या ये माना जा सकता है कि फैसला आने के बाद फिर वो अपने बचाव की तमाम दूसरी जो कानूनी पेचीदगियां होती हैं उसका भी फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, यहां से अगर एक बार कन्विक्ट हो जाता है शहजाद तो ऑप्शन बहुत कम रहते हैं कि यूपी अदालत से उसको रिलीफ मिले। हालांकि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। ऑप्शन खुला हुआ है, हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के बाद वो एपेक्स कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शहजाद के ऊपर केवल एक मामला ऐसा नहीं है। इसके अलावा जो दिल्ली का जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था उस मामले में ऑलरेडी चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। लगभग जो प्रोसिक्यूशन की बात करें तो 1000 लोगों को गवाह बनाया गया है, 200 लोगों की गवाही हो चुकी है। तो आने वाले 2-3 सालों में उस पर भी फैसला आ जाएगा। तो कुल मिलाकर बात करें तो इनके पास ऑप्शन जरूर है, लीगली उनके पास ऑप्शन है, वो अप्रोच जरूर कर सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि यहां से कन्विक्ट हो चुका है। अब देखना यह है कि आज जो सजा का ऐलान होना है, क्या 302 के तहत उसको फांसी की सजा मिलती है या फिर उम्र कैद। बिल्कुल, अधिकतम फांसी और मिनिमम उम्र कैद, यही वो दो चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हो सकता है सजा का आज ऐलान हो और इसी वजह से देश भर की निगाहें इस केस पर टिकी हुई हैं। एक बार फिर से हम चाहेंगे आशीष, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि 25 जुलाई को जब जज ने दोषी करार दिया था शहजाद को, उस दिन कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ था? देखिए, अगर सबसे पहले बात करें तो शुरुआत में कोर्ट में सब कुछ नॉर्मल चला था, कोर्ट के बाहर सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही 2 बजे के करीब का वक्त हुआ, कोर्ट रूम से पहले सबको खाली कराया गया। वहां पे डॉग स्क्वाड गया, उसने पूरे छानबीन की। उसके बाद जो भी लोग अंदर जा रहे थे उनकी प्रॉपर चेकिंग की जा रही थी। जो सुरक्षा बल थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी। इनफैक्ट बैग कभी भी लोअर कोर्ट में किसी भी रिपोर्टर का या फिर किसी भी वकील का बैग कोर्ट रूम के बाहर नहीं रखवाया जाता है। लेकिन उस दिन जो बैग थे उसको भी कोर्ट रूम के बाहर रखवाया गया। सुरक्षा बहुत ज्यादा वहां चाक चौबंद थी। 3 बजे के करीब 2:57 पर शहजाद को कोर्ट रूम के भीतर लाया गया। काफी कड़ी सुरक्षा थी, लगभग 20 से 22 दिल्ली पुलिस के जवान थे उसके साथ। वो कोर्ट रूम में आया, विदिन 5 मिनट सजा का ऐलान हुआ और उसके बाद तुरंत उसे वहां से कोर्ट से निकाला गया और सीढ़ियों के रास्ते उसको ले जाते वक्त उसको फिर लॉकअप में लेके गया। लेकिन जैसे ही शहजाद कोर्ट रूम के जब उसको सजा सुनाया जा रहा था शहजाद को, इस पूरे मामले में माफ करिएगा, जब दोषी ठहराया गया तो सजा शहजाद के चेहरे पे थोड़ी सी भी सेकंड नहीं थी। जब वो बाहर आए तो एज यूजुअल जैसे वो कोर्ट में अपीयर होता था उस तरह से आया। हल्की सी उसके चेहरे पे शिकन जरूर थी, लेकिन बाद में वो नॉर्मल हो गया। क्योंकि इससे पहले जब भी इस मामले में आर्गुमेंट हुए थे या फिर प्रोसिक्यूशन के विटनेस चल रहे थे, जब भी शहजाद आया था उसके चेहरे पे एक स्माइल होती थी, वो स्माइल उस दिन उसके गायब थी। क्योंकि मैं 30 हजारी में भी इस केस को फॉलो कर रहा हूं, जो दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, शहजाद वहां भी आता है लेकिन वहां पे बहुत नॉर्मल रहता है, मुस्कुराता रहता है पूरे आर्गुमेंट के दौरान। लेकिन जब सजा सुना, जब उसको कन्विक्ट किया गया इस पूरे मामले में, चेहरे पे हल्की सी शिकन महज 5 से 10 सेकंड के लिए आई। क्योंकि जस्ट मेरे बगल में वो खड़ा था, 5 से 10 सेकंड के लिए, और जैसे ही वो कोर्ट रूम के बाहर गया वो नॉर्मल हो चुका था। जी बिल्कुल।